नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी समय बाद मैं वापस से वीडियो बना रहा हूं। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी समय से कि सर रीट पर वीडियो बनाइए, रीट की भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, 50% आरक्षण का मामला अलग से हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है क्या है। तो 7-8 दिन पहले आप सभी के प्यार के लिए आप सभी ने कहा कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो 7-8 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोल डाली थी कि रीट से संबंधित जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए। मुझे अगर उत्तर उसका आता होगा तो मैं आपकी मदद करने की किसी ना किसी प्रकार में कोशिश करूंगा। तो आपके जो प्रश्न थे 7-8 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पे आपने जो वीडियोस डाले थे, इससे पहले मैं लाइव सेशन भी लिया था। लाइव सेशन के माध्यम से हम बात करते रहते हैं। तो रीट के बारे में आपके जो भी प्रश्न थे उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आप इन तरीकों को अपना सकते हो और जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि रीट से संबंधित आपके कौन कौन से डाउट है। देखिए, रीट पर चर्चा, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स 3rd ग्रेड भर्ती, क्योंकि प्री और मेंस आजकल 2 पेपर होते हैं, तो रीट पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या रहा था कि रीट कब आएगी, रीट कब आएगी, रीट कितने सालों में आती है। तो रीट वैसे पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। हर सरकार अपने कार्यकाल में 2 भर्तियां करवाती है, हम मान के चलते हैं। पिछली बार गैप कम हुआ था क्योंकि पेपर आउट हो गया था 2021 वाली भर्ती में, इसलिए वो एग्जाम 22 में हुआ था एग्जाम, तो 23 में वापस एग्जाम हुआ था। 2 एग्जाम हुए थे, आपको पता हो, क्योंकि L2 वाली भर्ती रद्द कर दी थी। 21 वाली भर्ती थी जो वापस वो 23 में उसका एग्जाम हुआ था। 2022 वाली भर्ती अलग से निकली थी, तो वो उसमें ज्यादा गैप नहीं था, केवल 1 साल का गैप था। वरना नॉर्मली रीट 2 साल गैप आराम से लेती है, 2 साल आराम से लेती है। तो आपका प्रश्न आ रहा है कि रीट कब आएगी, तो इस साल तो रीट आना मुश्किल है क्योंकि बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि बहुत जल्दी भर्तियां आएंगी, बड़े पैमाने पर भर्तियां आएंगी, तो आपको निराश नहीं होना, आपको तैयारी अपनी निरंतर जारी रखनी, तो रीट आएगी। और अगर मैं अपना अनुमान बताऊं तो मैं ये बताऊंगा आपको कि रीट की भर्ती जनवरी-फरवरी में आएगी 2025 के अंदर। 24 में आने की संभावना नहीं है क्योंकि अपने पास केवल 5 महीने बचे हैं। अगर विज्ञप्ति निकल भी जाती है तो विज्ञप्ति घोषणा होगी, उसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर एग्जाम होगा, तो आराम से 6 महीने आराम से लगेंगे क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है। जो अपना निर्धारित उनका समय होता है उस प्रक्रिया में वो लगेगा। तो रीट की भर्ती 2025 से पहले तो नहीं आई, कब आएगी, 2025 में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, कितने सालों में आते हैं बता दिया, 2 साल का नॉर्मली गैप लेते हैं। तो 2023 में एग्जाम हुआ था, तो 2 साल आप जोड़ लो, 2025 में होने की इसकी पूरी संभावना है। एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरा अनुमान है कि 2025 में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, अब पेपर 1 होगा या 2 होगा, बहुत सारे कह रहे हैं। तो अगर 1 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर माने 2 पेपर करवाती सरकार और आपने पात्रता कंप्लीट कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आपके मेंस तक की आपकी तैयारी करनी है। जहां पे आपकी कमी रही थी उस कमी को आपको सुधारना है। ठीक है, और अगर पेपर 1 करवाती है तो सिलेबस आपको पता है, 2 भाषा उसमें आएगी, साइकोलॉजी आएगी और इसमें गणित आएगी और पर्यावरण आएगी L1 के लिए। L2 के लिए आपको पता है कि इसमें 2 भाषा वही आएगी, मनोविज्ञान वही आएगी, और 60 नंबर का उनका वो पोर्शन वो दूसरा आ जाएगा सब्जेक्ट का। ठीक है, और गणित है तो गणित विज्ञान आ जाएगी, SST है तो SST आ जाएगी 60 नंबर की। प्री का सिलेबस सभी को पता है और इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस भी डाल रखे हैं, तो इस बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका आ रहा था कि रीट प्री की तैयारी करें या मेंस की। जो प्रश्न आ गया वापस आपका कि रीट प्री की तैयारी करें मेंस की। देखिए, पेपर 1 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करनी, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, कैसे करना। देखिए, प्री और मेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है। कॉमन सब्जेक्ट कौन सी, जैसे आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी ग्रामर आ रखी है, हिंदी की वीडियोस आप में देख सकते हो, डाल रखे मैंने पूरे, हिंदी है। इसके अलावा दूसरी भाषा आप जो भी लेना चाहो, है ना। अगर आप इंग्लिश लो तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश मेंस में भी है, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स। L1 वालों को पढ़नी है मैथमेटिक्स। ये सब्जेक्ट आप पकड़ के चलो, ये सब्जेक्ट आप कॉमन आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स। प्लस L1 हो चाहे L2 हो, जीके तो आपको पढ़नी है, राजस्थान जीके। अब नया पढ़ना पुराना पढ़ना, नया ही जीके पढ़ना। कौन सा जीके पढ़ना, नया वाला जीके ही आपको पढ़ना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये कॉमन सब्जेक्ट आपको पहले लेके तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपका प्रश्न। तो स्मार्ट स्टडी आपको इस प्रकार से करनी है कि हिंदी गणित, साइकोलॉजी और राजस्थान जीके, इनको तो आपको पकड़ के चलना है, मनोविज्ञान। ठीक है, ये आपका रहा। फिर बेस्ट कोचिंग कौन सी है। देखिए, सब कोचिंगें बेस्ट होती हैं, कहाँ पे टीचर सब भी अपने आप में होशियारी होते हैं, टीचर को ऐसे नहीं बनता, लेकिन बेस्ट कोचिंग अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग हो, आप माने कोई सिटी से बिलोंग करते हो, जयपुर, जोधपुर, सीकर, आसपास कोई बढ़िया कोचिंग हो, तो आपको जीवन में एक बार ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। अगर ऑफलाइन प्रोवाइड आप नहीं कर पाते, आपकी कंडीशन नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। और बेस्ट कोचिंग कौन सी है, अगर मैं किसी का नाम लूंगा फिर आप सोचोगे सर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कम पैसों में जो एग्जाम तक आपका कोर्स करवाते हैं। मैंने वीडियो में माध्यम से मुद्दा उठाया भी था कि बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, कोर्स 1 साल के लिए देते हैं, तो 1 साल में बहुत बार उनका कोर्स हो भी नहीं पाता, ये उनकी समस्या रहती है। तो इसलिए मैं आपको 2 कोर्स प्रिपेयर करूंगा, आप चाहो तो ले सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों हमारे गुरुजी रहे हुए हैं। एक पहला कोर्स है धुरना पे, सुभाष चरण सर का, धुरना पे आप ले सकते हो। दूसरा मुकेश पंचोली सर का आप ले सकते हो, जो बहुत सस्ता है वो भी। दोनों कोर्स अच्छे हैं, दोनों अच्छे टीचर हैं, तो दोनों सस्ते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी आपकी इच्छा हो जिसे आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
दूसरा प्रश्न कंप्लीट। फिर एक प्रश्न आ रहा है कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, जो विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो जाएंगे क्या, जो भी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में। अब देखिए मेरी बात को, एग्जाम कब होगा 2025 में, उसमें अगर आपके सेकेंडरी एग्जाम हो जाए माना कि, है ना, और आपके एग्जाम का रिजल्ट आने तक, रीट का रिजल्ट आने तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वैसे पुराना पैटर्न क्या था कि एग्जाम कोई भी दे सकता था, एग्जाम में ऐसा कोई इश्यू नहीं था, लेकिन अब सरकार ने भी कहा था, अभी हालांकि लागू हुआ नहीं है, कहा था उन्होंने, ऐसा कहा था कि जिनके पास डिग्री है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर ये प्रावधान रखेगी तो अभी फर्स्ट ईयर वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम में शामिल कर लेंगे तो एग्जाम तो आप दे सकोगे, एग्जाम का कोई वैसे इश्यू नहीं है। माइक गिर गया। एग्जाम का वैसे ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके जब रीट में नंबर आए, रीट का आपका रिजल्ट आए, उससे पहले आपकी बीएसटीसी, डीएलएड या बीएड जो भी आप कर रखी हो उसकी डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपका नौकरी में नंबर आए उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप सेकंड ईयर में चल रहे हो और आपका नंबर भी आ गया तो फिर आपको नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो डिग्री आपकी पहले कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वैकेंसी लेट आती है तो आपको फायदा है, जो फर्स्ट ईयर में उनको फायदा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका था कि कोर्स पूरा होने के बाद मॉक टेस्ट कैसे दें। मॉक टेस्ट मतलब अपन अभ्यास कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे दें। मॉक टेस्ट का दूसरा नाम हो सकता है टेस्ट सीरीज। तो मैंने आपको कहा जैसे आपका कोर्स हो जाए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन करो तो बहुत अच्छी बात, ऑफलाइन में आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, एक जगह आप बैठ के स्थिर रूप से पढ़ाई कर सकोगे। बहुत सारे मॉडल पेपर आते हैं, जैसे मोमल आ गया, दक्ष आ गया, प्रेरणा आ गया, राय आ गया, बहुत सारी कोचिंग को संस्थान के आने लगे अब तो, आजकल हर किसी के आने लग गए। तो मॉडल पेपर आप लाइए और उनमें प्रत्येक में 10 मॉडल पेपर है, रोज एक एक मॉडल पेपर सोल्व कीजिए, अभ्यास कीजिए, अपने एक अच्छा मित्र बनाइए, उससे आप रोज क्वेश्चन आंसर कीजिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो मॉक टेस्ट आपको ऐसे देना, और प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद आपको उस टॉपिक का टेस्ट देना है। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि सिलेबस वही रहेगा या बदलेगा। रीट मेंस के सिलेबस को कैसे मैनेज करें। सिलेबस वही रहेगा बदलेगा। देखिए सिलेबस 80%, 70 से 80%, 70 से 80% सिलेबस वही रहेगा, 70 से 80% तक। लेकिन कुछ चीजें चेंज होती हैं, हर बार ही होती हैं, वो करंट वैसे चेंज होगा, कुछ चीज जोड़ सकते हैं, कुछ चीज हटा सकते हैं, सरकार प्रावधान करती रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने आपको बताया कि रीट के मेन सिलेबस कैसे मैनेज करें। मेन सिलेबस मैनेज आपको कैसे करना, आपको साइकोलॉजी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी, और ये राजस्थान जीके ये आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? साइकोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और राजस्थान जीके ये आपको अच्छे से पढ़ना, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों जगह अगर पेपर 1 होगा तो भी आपके काम आएगा, पेपर 2 होगा तो भी आपके वो काम आएंगे। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको मैं पहले बता रखा, रीट के प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, डाउटफुल रहता, बताता हूं मैं, कि बीएसटीसी प्लस बीए या बीएससी, यानी बीएसटीसी आपने कर रखी है प्लस आपने बीए या बीएससी करके कॉलेज कर रखा, ग्रेजुएशन कर रखी है, दोनों रेगुलर एक साथ नहीं होनी चाहिए ना, इस बात ध्यान रखिए। कर रखी है तो क्या आप L1 व L2 दोनों एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल, L1 तो आप वैसे देख सकते हो, L2 एग्जाम भी आप दे सकते हो। अगर आपने बीएसटीसी इसके साथ आपने बीए या बीएससी कर रखी है, नॉन कॉलेज है ना, एक साथ 2 डिग्री कर रखी है, रेगुलर नहीं होनी चाहिए, तो आप L2 का एग्जाम भी दे सकते हो सब्जेक्ट, चाहे एसएस हो चाहे साइंस हो। अगर बीए है तो एसएस और बीएससी है तो साइंस से आप L2 का एग्जाम भी दे सकते हो। इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन अब तक के प्रावधान के अकॉर्डिंग दे सकते हो सकता है कि सरकार आने वाली भर्ती में इस प्रावधान को चेंज कर दे तो बात अलग है, वरना हमारी वाली भर्ती में ऐसा हुआ था, बहुत सारे L2 में सिलेक्ट हुए थे और बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डाउट क्लियर है? अगला प्रश्न था कि रीट की तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन पढ़े तो साथ में कौन सी बुक पढ़ें और नोट्स कैसे पढ़ें। देख रीट की तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन कोचिंग जीवन में आपको एक बार करनी चाहिए। अगर ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हो तो फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑनलाइन पढ़ें तो साथ में कौन सी बुक पढ़ें। बुक की मैंने अच्छी लिस्ट बना रखी है, बहुत सारी वीडियोस डाल रखे हैं, 7-8 वीडियोस है अपने रीड की प्ले लिस्ट में कि कौन सी सब्जेक्ट कौन सी बुक चलानी है। एक के साथ नहीं, मैंने 2-2 3 किताब बता रखी है कि इनमें से आपको जो अच्छी लगे आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स कैसे पढ़ें। नोट्स देखिए, आप मैंने अपनी कहीं कोचिंग की, ऑनलाइन की ऑफलाइन की, वहां पे आप नोट्स बनाए होंगे और खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत काम आते हैं। एक तो मैं आपको मेरे नोट्स दे दूं कि ये मेरे नोट्स आप पढ़ लेना, तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप खुद पढ़ोगे, खुद मेहनत करके नोट्स बनाओगे तो अंतिम समय में आप इतने पक्के हो जाओगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मतलब एक टॉपिक एक पेज में, इतना फास्ट आप हो जाओगे, वो खुद की मेहनत काम आएगी। दूसरी मेहनत इतनी काम नहीं है कि आपकी मेहनत खुद की लगेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ओके, क्या हम सेल्फ स्टडी से भी रीट क्लियर कर सकते हैं क्या, ये प्रश्न भी आया है। तो बिल्कुल, माइक क्यों गिरा बार बार, क्या हम सेल्फ स्टडी से भी रीट क्लियर कर सकते हैं। तो बिल्कुल, सेल्फ स्टडी से बहुत सारे रीट क्लियर कर सकते हैं। मैंने अपने इंटरव्यू लिया था मैंने भंवर जी का, भंवर लाल गुजर, तो उनका इंटरव्यू में लिया था, तो उन्होंने मेरे पास ही गाँव में रहकर उन्होंने अच्छी रैंक के साथ लेवल 2 SST सिलेक्शन लिया था। उनका इंटरव्यू मैंने डाला भी था, 12-13 हज़ार व्यूज आई थे, आपको अच्छा प्यार मिला उस पर, तो वो भी क्लियर किए। तो आप कर सकते हो बिल्कुल, बहुत सारे अभाव में भी सफल हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं ऐसे, एक नहीं अनगिनत उदाहरण है। तो ऐसा कोई नहीं, आप घर पे पढ़े नौकरी लग सकते हो, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी।
क्योंकि एक टीचर होता है वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है कि आपको किस लेवल में, किस अकॉर्डिंग, किस पेपर के लेवल से तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप खुद तैयारी करोगे तो फिर आपको समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आप हार नहीं माननी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन रीट में ले सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि रीट की 0 लेवल से शुरुआत कहां से करें। जैसे आपको 0 लेवल शुरुआत कैसे करनी है, अगर आपको कुछ नहीं आ रीट में तो आप क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करनी है। एक सब्जेक्ट कैसे, जैसे आपने हिंदी पकड़ ली, हिंदी को आपने अच्छा करो, हिंदी होगी, फिर आप इंग्लिश ले रहे हो तो इंग्लिश अच्छी करो, संस्कृत ले रहे हो संस्कृत अच्छी करो, फिर आप राजस्थान जी के रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ साथ में। एक सब्जेक्ट पूरे दिन पर पढ़ो, एक सब्जेक्ट थोड़ा शाम को पढ़ लो अदर टाइम में, फिर आप गणित कर रहे हो, गणित को अच्छा करो। ऐसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, तब आपकी दिक्कत नहीं आएगी। वरना आप 2 घंटे साइंस पढ़ी, 2 घंटे गणित पढ़ी, 2 घंटे राजस्थान जी के पढ़ा, 2 घंटे पढ़ोगे, फिर आपके डब्बा गोल हो जाएगा। तो पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर टॉपिक पूरा होने के बाद उसका टेस्ट दीजिए। मैंने आपने टॉपिक पढ़ा प्लेटो पढ़ा, प्लेटो जैसे प्लेटो वाले आपको नहीं आता, मैंने आप टॉपिक पढ़ा प्रतिशत पढ़ा, गणित में प्रतिशत का हमने तरीका निकाल लिया, फॉर्मूले याद कर लिए, किस तरीके से सवाल करना, फिर उसके एमसीक्यू सोल्व कीजिए। पुराने पेपर दिए प्रत्येक टॉपिक होने के बाद कि पुराने पेपर इस टॉपिक से किस लेवल के आए हैं, पुराने प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। आपको पेपर का पैटर्न और पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है, नॉलेज आपका बढ़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है कि नोट्स पर्याप्त हैं क्या, या बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, नोट्स पर्याप्त नहीं है। नोट्स आपके, मैं कह रहा हूं किसी और की मेहनत के हैं, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कोई सिलेक्शन किताबों से होगा। लेकिन नोट्स बनाने के बाद आपको पता लग जाए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, भाई किताब आपको जरूर पढ़नी है, ये गलती ना करें, किताब आपको पढ़नी ही है, पढ़नी जरूर है, ठीक है। अगला प्रश्न था कि रीड लेवल 2 SST व साइंस मैथ्स की बेस्ट बुक और रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति मैंने बताई, वो रणनीति की सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी करनी है, कॉमन सब्जेक्ट मैंने बता रखे, ठीक है। अब लेवल 2 SST सब्जेक्ट, SST की बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइड आती हैं। आजकल नए राइटर भी आ गए मार्केट में, जिनका नाम मैं लूंगा कि गौरव सिंह गानेराव की आप ला सकते हो, सुभाष सर की चेटक ला सकते हो, तीनवाल पब्लिकेशन किताब आती है वो आप ला सकते हो, वरना हमारे टाइम लक्ष्य आती थी, लक्ष्य बेस्ट थी, वो भी आप ला सकते हो SST के लिए। फिर अब बात आती है साइंस और मैथ, तो साइंस के लिए NCERT बेस्ट रहती है, 9वीं 10वीं की पढ़ो तो अच्छी बात है, वरना रुकमण भी किताब अच्छी आती है, लुसेंट भी अच्छी आती है, वो पढ़ सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए रामनिवास माथुरिया, रीट के लेवल की किताब आती है सबसे बेस्ट, रामनिवास माथुरिया। तो आपके ये क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस का मैंने सभी का इसमें जवाब देने की कोशिश की है। आपको किस प्रकार वीडियो लगा, और भी आपको कोई कमेंट हो, आप सवाल हो, कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं लाइव के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दे देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हम और वीडियो बना पाएं आपके लिए। भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, आपको हार नहीं माननी, आपको तैयारी निरंतर जारी रखनी है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।